हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम करेंगे थर्ड क्लास ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और दोस्त। प्लेइंग टुगेदर। नमस्ते, वेलकम टू माय होम, माय नेम इज़ बेला। सो यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है बेला। वो जो है अपने घर में जो है वेलकम कर रही है, वेलकम टू माई होम, यानी कि मेरे घर में आपका स्वागत है। आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं, बंकू भैया एंड लिटिल बीशू। जो बेला है उसके 2 भाई हैं, जो बंकू है वो बड़ा है और जो बीशू है वो छोटा है। सो बेला बोलती है आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं, बंकू भैया एंड लिटिल बीशू। ये है लिटिल बीशू। वी इंजॉय प्लेइंग छुपम छुपाई आउटसाइड टुगेदर। हम जो है इंजॉय करते हैं यानी कि मज़े करते हैं प्लेइंग छुपम छुपाई आउटसाइड टुगेदर। बाहर जब हम खेलते हैं छुपम छुपाई। डू यू नो हाउ टू प्ले छुपम छुपाई? क्या आप सबको पता है कि छुपम छुपाई कैसे खेलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड एंड सीक। तो बच्चों, हाइड एंड सीक क्या होता है? जब एक बच्चा जो है अपनी आँखों को ढक लेता है और सभी बच्चे जो है कहीं कहीं छुप जाते हैं, और जो वो एक बच्चा होता है उसको सभी बच्चों को ढूंढना होता है, और जो भी स्टार्टिंग में मिलता है फिर वो बच्चा सबको ढूंढता है नेक्स्ट जब बारी आती है। एट होम वी ऑल लव टू प्ले पिकाबू विद बीशू। सो जब हम घर में होते हैं हमें जो है बहुत पसंद आता है खेलना पिकाबू। किसके साथ? बीशू के साथ, क्योंकि बीशू क्या है, बीशू अभी छोटा है, इसलिए उसके साथ खेलते हैं पिकाबू। और बीशू घर में ही रहता है बिकॉज वो छोटा है। वी प्ले इन द ओपन स्पेस आउटसाइड अवर हाउस। हम जो है खेलते हैं ओपन स्पेस में, अपने घर के बाहर। वी हैव प्लांटेड अ गार्डन विद सिवरल फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने जो है अपने गार्डन में प्लांट किए हुए हैं, मतलब लगाए हुए हैं। सिवरल मतलब काफ़ी टाइप के, फ्लावरिंग प्लांट्स अलग अलग टाइप के हमने जो है फ्लावरिंग प्लांट्स अपने गार्डन में लगाए हुए हैं। आवर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड नेबर्स ऑल्सो विजिट आवर गार्डन। हमारे जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स रिश्तेदार, फ्रेंड्स दोस्त, एंड नेबर्स मतलब हमारे पड़ोसी, ऑल्सो विजिट आवर गार्डन वो भी हमारे गार्डन में आते हैं। दे सिट वो बैठते हैं, टॉक बातें करते हैं, शेयर जोक्स जोक्स एक दूसरे को सुनाते हैं, एंड लाफ टुगेदर और साथ में हंसते हैं। सो हमारे गार्डन में हमने क्या कर रखा है, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स लगा रखे हैं। हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त और हमारे पड़ोसी जो है हमारे गार्डन में आते हैं, वो बैठते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे को जोक सुनाते हैं और हंसते हैं। समटाइम्स when my father and mother are tired after a hard day's work, they sit and relax here too. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मेरे पिता हैं और मेरी माता जी हैं, जब वो टायर्ड हो जाते हैं पूरा दिन काम करके, तो वो भी जो है गार्डन में बैठ के रिलैक्स करते हैं। ऑल ऑफ अस enjoy spending our evenings together. हमें जो है एक दूसरे के साथ जो है शाम को स्पेंड करना अच्छा लगता है, हम इंजॉय करते हैं साथ में बैठ के। पिकाबू इज़ अ गेम प्लेड विद अ यंग चाइल्ड विच इन्वॉल्व्स हाइडिंग एंड सडनली रीअपियरिंग सेइंग पिकाबू। तो इसमें बेला ने बोला था कि जो लिटिल बीशू है हम उसके साथ क्या खेलते हैं, पिकाबू। तो पिकाबू एक गेम होता है जो छोटे बच्चों के साथ खेला जाता है। जो बच्चे होते हैं वो अपने चेहरे को छुपा लेते हैं हाथों से, और एकदम से चेहरे से हाथों को हटा के बोलते हैं पिकाबू, और जो छोटा बच्चा होता है वो मुस्कुराने लगता है। ये गेम होता है पिकाबू। सिंगिंग टुगेदर, साथ में गाना। ऑन रेनी डेज वी सिट अंडर अ स्मॉल शेल्टर वी हैव क्रिएटेड इन द गार्डन। जब रेनी डेज होते हैं, जब बारिश के दिन होते हैं, हम कहाँ पे बैठते हैं, हमने जो है एक गार्डन में शेल्टर बना रखा है। बच्चों, शेल्टर होता है ये देखिए यहाँ पे, यह शेल्टर इन्होंने बना रखा है गार्डन में। और जब भी रेनी डेज होते हैं, जब भी बारिश आती है, तो हम यहाँ पे इसके शेल्टर के नीचे बैठ जाते हैं। वी सिट अंडर अ स्मॉल शेल्टर वी हैव क्रिएटेड इन द गार्डन। जो हमने गार्डन में शेल्टर बना रखा है, हम उसके नीचे
बैठ जाते हैं। इट इज़ ग्रेट फन टू सिट आउटसाइड व्हेन इट रेन्स। हमें बहुत मज़ा आता है जब रेन आती है, मतलब बारिश होती है और हम बाहर बैठते हैं। वी प्ले गेम्स लाइक अंताक्षरी एंड स्नेक्स एंड लेडर्स। तो हम जो है वहाँ पे बैठ के गेम्स खेलते हैं। अंताक्षरी, बच्चों अंताक्षरी होता है जब हम म्यूज़िक वाला गेम खेलते हैं, जब हम गाने गाते हैं। एंड स्नेक्स एंड लेडर्स, इसमें होता है जैसे सांप सीढ़ी वाला गेम। माई मदर एंड ग्रैंड मदर, मेरी जो मम्मी है और जो दादी जी हैं, वो वी कॉल दादी जी, जिसको हम ग्रैंड मदर को क्या बोलते हैं, दादी जी। मेक हॉट पकौड़ास एंड टी ड्यूरिंग द रेन्स। तो जब बारिश होती है तो हमारी मम्मी और हमारी दादी जी गरम गरम पकोड़े बनाती हैं और चाय बनाती हैं। ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग आवर ग्रैंड पेरेंट्स सिट टुगेदर एंड एन्जॉय द पकौड़ास। और हम सब एक साथ बैठ जाते हैं, हमारे दादा दादी जो माता पिता हैं वो सब, और हम इंजॉय करते हैं पकौड़ास को। मैनी टाइम्स, काफ़ी बार, माई दादी जी सिंग सॉन्ग अबाउट द रेन। हमारी जो दादी जी हैं वो रेन के बारे में गाना गाती हैं। शी हैज़ टॉट अस अ फ्यू ऑफ द सॉन्ग्स सो वी जॉइन इन द सिंगिंग टू। उन्होंने हमको भी जो है कुछ गाने सिखा रखे हैं और हम भी उनको ज्वाइन करते हैं, यानी कि हम भी उनके साथ गाते हैं। यहाँ पे एक रेन सॉन्ग है। लुक एट द डार्क क्लाउड इन द स्काई, द रेन विल कम बाय एंड बाय। सो आसमान में देखो काले बादल, और जो बारिश है वो एक एक करके आ रही है। ओ हाउ वी लव टू सोक इन द रेन, सी रेन ड्रॉप्स इन द विंडो पेन्स। सो कितना अच्छा लगता है बारिश में गीले होना, और रेन ड्रॉप्स जब गिरती है विंडो पेन्स पे। बच्चों ये है विंडो, और विंडो का ये जो दरवाज़ा होता है यहाँ पे शीशे के ऊपर जब बारिश गिरती है तो कितनी अच्छी लगती है। पेपर बोट्स वी सी इन द पडल्स। बच्चों पडल्स होते हैं जब गड्ढे हो जाते हैं और गड्ढों में पानी जो है भर जाता है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे पेपर बोट बना के छोड़ देते हैं और पेपर बोट ऐसे तैरती हुई जाती है। सो पेपर बोट वी सी इन द पडल्स, बर्ड्स ऑन ट्रीज टुगेदर हडल्ड, पिकॉक डांस विद फेदर्स ब्राइट, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनी साइट। सो जब पेपर बोट्स को रखते हैं पडल्स में और वो चलती हैं, और बर्ड्स जो है आपस में बैठ जाती हैं जब बारिश होती है ट्री के ऊपर। पिकॉक जो है डांस करते हैं अपने फेदर्स को पूरा खोल के। सो कितना ब्यूटीफुल रेनी साइट, यानी कि कितना अच्छा लगता है जब बारिश होती है। नेक्स्ट है बच्चों डिस्कस। हु आर द मेंबर्स इन बेलास फैमिली। बेला की फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं। सो अभी हमने पढ़ा बेला की फैमिली के बारे में, जिसमें हमने देखा कि बेला की फैमिली में 2 ब्रदर्स हैं बेला के। उनका आप नाम लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेला की फैमिली में 2 ब्रदर्स हैं, उसके फादर हैं, मदर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं। और जब हम नेक्स्ट इसको पढ़ेंगे तो इसमें उनका एक डॉगी भी है, पेट डॉग है शीरू। यहाँ पे देखिए ये शीरू दिखाई दे रहा है, शीरू भी है। और बस यही जो है बेला की फैमिली में मेंबर्स हैं। सो इसका हम आंसर लिखेंगे। देयर आर 2 ब्रदर्स, हर फादर, मदर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर एंड अ पेट डॉग शीरू इन बेलास फैमिली। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट डू एंड योर फैमिली मेम्बर्स डू व्हेन इट रेन्स। तो जब बारिश होती है तो आप और आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो क्या करते हैं। सो इसका आंसर हम लिख सकते हैं। व्हेन इट रेन्स वी सिट टुगेदर एट होम। हम जो है साथ में बैठ जाते हैं घर में। वी वॉच द रेन फ्रॉम द विंडो। हम जो है बारिश को देखते हैं विंडो से, दरवाजे खिड़की से। एंड वी प्ले गेम्स एंड ईट हॉट पकौड़ास एंड टी। सो हम इसका आंसर ये लिख सकते हैं कि जब भी रेन होती है तो हम जो है साथ में घर में बैठते हैं और रेन को देखते हैं खिड़कियों से। हम गेम्स खेलते हैं साथ में और गरम गरम चाय और पकौड़ा खाते हैं। नेक्स्ट है, कैन यू थिंक ऑफ अ रेन सॉन्ग एंड सिंग इट विद योर फ्रेंड्स इन द क्लास। सो इसमें क्या करना है कि अगर आपको कोई रेन का सॉन्ग आता है, बारिश का जो है गाना आता है, तो आप उसको अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास में गा सकते हो। वो इंग्लिश में भी हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है।
सो ये एक्टिविटी आपको अपनी क्लास के अंदर करनी है। राइट द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स इन द टेबल बिलो। सो यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, इसमें क्या करना है, इसमें आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए लिखना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है उर्मिला, यहाँ पे नाम लिखा गया है उर्मिला, उसका रिलेशनशिप आपके साथ क्या है, वो आपकी मदर की सिस्टर है और उसको आप क्या बोलते हो, मौसी बोलते हो। तो यहाँ पे आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखने हैं इस वाले कॉलम में, उनके साथ अपना रिलेशनशिप लिखना है और आप उनको क्या बोलते हो यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम अब यहाँ पे आप अपने फादर का नाम लिखेंगे। जैसे हम लिख देते हैं सुशील, यहाँ पे आप लिखेंगे फादर, और जो आप बोलते हो, जैसे आप अपने फादर को पापा बोलते हो तो यहाँ पे आप लिखेंगे पापा। यहाँ पे आप अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे, जैसे आपकी मम्मी का नाम है सुनीता, यहाँ पे आप लिखेंगे मदर और यहाँ पे लिखेंगे मम्मी। यहाँ पे आप अपने भाई या बहन का नाम लिख सकते हो, जैसे अगर आपके भाई का नाम है अंशुल, यहाँ पे आप लिखेंगे ब्रदर, यहाँ पे लिखेंगे भाई या भैया, जो भी आप बोलते हो। सो ऐसे ही आपको इस कॉलम को फिल करना है। लाफिंग टुगेदर, सो जब फैमिली होती है सो हम क्या क्या साथ में करते हैं, ईटिंग टुगेदर, सिंगिंग टुगेदर, प्लेइंग टुगेदर। सो एक होता है लाफिंग टुगेदर, साथ में हंसना। माई दादाजी, जिसको हम ग्रैंडफादर बोलते हैं, हैज़ टॉट बंकू एंड मी गेम्स दैट ही यूज्ड टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स व्हेन ही वॉज अवर एज। तो यहाँ पे बेला बोलती है कि हमारे जो दादाजी हैं वो बंकू को और मुझे जो है गेम्स सिखाते हैं जब वो हमारी एज में थे, यानी कि जब उनके दादाजी छोटे थे तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी गेम खेलते थे वो हमें सिखाते हैं। ही जॉइन अस इन सम ऑफ आवर गेम्स टू, और जो हम गेम खेलते हैं उसमें भी हमें वो ज्वाइन करते हैं, वो हमारे साथ खेलते हैं। शीरू जॉइन अस एंड रन अराउंड बार्किंग एंड वैगिंग हिज टेल विद जॉय। तो शीरो जो है वो पेट है, तो ये बोलती है कि जो शीरू है, जब हम गेम्स खेलते हैं तो शीरू भी हमें ज्वाइन करता है, वो भी हमारे साथ रहता है, हमारे चारों तरफ घूमता है, भागता है, भौंकता है और अपनी पूंछ को हिलाता है और खुश हो जाता है। शीरू हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन आवर होम। शीरू का जो है एक स्पेशल जगह है हमारे घर में। ही इज़ अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, वो हमारी फैमिली का ही एक मेंबर है। आवर फ्रेंड्स लव टू प्ले विद हिम टू, और जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो भी शीरू के साथ खेलना पसंद करते हैं। बंकू एंड बेला नेवर हर्ट शीरू, जो बंकू है और बेला है वो शीरू को कभी भी हर्ट नहीं करते, कभी भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। दे शेयर देयर फूड विद शीरू, और वो जो है अपना खाना भी शीरू के साथ शेयर करते हैं। डू यू नो व्हाट गेम्स योर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू प्ले व्हेन दे वर यंग। सो क्या आपको पता है कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके दादाजी हैं, आपकी दादी जी हैं, वो बचपन में जब वो छोटे थे तो कौन सा गेम खेलते थे। ये आप अपने दादा दादी से कंफर्म करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो जो है जब आप जितनी उम्र के थे तो वो कौन सा गेम खेलते थे। टाइप ऑफ फैमिलीज़, फैमिलीज़ आर बिग, फैमिलीज़ आर स्मॉल, फैमिलीज़ आर डिफरेंट एंड वी लव दैम ऑल। जो फैमिलीज़ होती हैं, कुछ फैमिली बड़ी होती हैं, कुछ फैमिली छोटी होती हैं। फैमिलीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं। एंड वी लव दैम ऑल, और हमें जो है सभी टाइप की फैमिलीज़ पसंद हैं। देयर आर पेरेंट इन अ फैमिली, जो फैमिली होती है उसमें पेरेंट्स होते हैं यानी कि माता पिता होते हैं, बच्चे भी होते हैं चिल्ड्रंस टू, एंड ऑफ कोर्स ग्रैंड पेरेंट्स, और ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं यानी कि दादा दादी भी होते हैं। एंड अदर्स टू, कैन यू टेल हु। यहाँ पे बोला है कि कुछ फैमिली बड़ी होती हैं, कुछ फैमिली छोटी होती हैं, सभी फैमिलीज़ डिफरेंट होती हैं और हमें सभी फैमिली पसंद हैं। फैमिली के अंदर पेरेंट्स होते हैं यानी कि मम्मी पापा होते हैं, बच्चे होते हैं, दादा दादी होते हैं, और भी मेंबर्स होते हैं। क्या आप उनका नाम बता सकते हो। सो फैमिली के अंदर कज़न्स भी होते हैं यानी कि हमारे चाचा चाची भी होते हैं, अंकल होती है, आंटी होती है, उनके बच्चे होते हैं जिनको हम कज़न्स बोलते हैं, और
बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे या फिर आप बता भी सकते हो कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं जैसे फादर, मदर, चिल्ड्रंस और कज़न्स, अंकल, आंटी, ये सब होते हैं। फैमिलीज आर पीपल हु केयर अबाउट यू। माई फैमिली इज़ स्पेशल एंड योर्स इज़ टू। जो फैमिली होती है उसमें इंसान होते हैं जो आपकी केयर करते हैं। मेरी फैमिली मेरे लिए स्पेशल है और आपकी फैमिली भी स्पेशल है। वुड यू कॉल बेलाज फैमिली अ बिग और अ स्मॉल फैमिली। सो हमने देखा कि बेला की फैमिली जो है उसमें कौन कौन है। बेला की फैमिली में बेला है, उसके 2 भाई हैं, एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है, उसके पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं। सो बेला की फैमिली जो है वो बिग है या स्मॉल है। सो ऑफ कोर्स बेला की फैमिली जो है बिग है। अ फैमिली कैन हैव अ फ्यू और मैनी मेंबर्स। जो फैमिली होती है उसमें कोई फैमिली ऐसी होती है जिसमें कम मेंबर्स होते हैं और कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती है जिसमें ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड इन योर नेबरहुड यू विल फाइंड मैनी टाइप्स ऑफ फैमिलीज़। अगर आप अपने पड़ोस में देखेंगे तो बहुत सारे टाइप की आपको फैमिलीज़ दिखाई देंगी। कुछ फैमिलीज़ ऐसी होंगी जिसमें कम मेंबर्स होते हैं, कुछ फैमिली ऐसी होंगी जिसमें ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। सो बेला की फैमिली ऐसी फैमिली है जिसमें ज़्यादा मेंबर्स हैं। सो बेला की फैमिली एक बिग फैमिली है। बेला की फैमिली एक बिग फैमिली है। नेक्स्ट है डिस्कस। व्हाट गेम्स डू यू प्ले विद एल्डर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। सो आप जो है अपने बड़ों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कौन सा गेम खेलते हो। सो आप इसमें लिख सकते हैं अंताक्षरी, हाइड एंड सीक खेलते होगे, चेस खेलते होगे, लूडो, क्रिकेट, कबड्डी एट्सेट्रा आप इसमें लिख सकते हो। विच एनिमल्स कम टू योर होम और योर नेबरहुड। तो कौन से एनिमल्स जो है आपके घर पे आते हैं या आपके पड़ोस में जो है रहते होंगे। सो इसमें आप लिख सकते हो डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, काउज, पिजन्स, मंकी एट्सेट्रा। नेक्स्ट है हैव यू एवर शेयर्ड फूड विद द एनिमल्स हु कम टू योर होम। शेयर योर एक्सपीरियंस। इसमें आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि जो भी एनिमल्स आपके घर पे जब आते हैं तो क्या आप भी उनके साथ जो है अपना फूड शेयर करते हो, और अगर करते हो तो आपको जो है उनके साथ फूड शेयर करके कैसा लगता है। इसमें आप लिखेंगे कि आपको कैसा फील होता है। नेक्स्ट है वाई डू यू थिंक वी शुड नॉट हर्ट और टीज़ एनिमल्स। सो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि हमें जो है एनिमल्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, उनको सताना नहीं चाहिए, टीज़ नहीं करना चाहिए। सो बिकॉज दे हैव फीलिंग्स लाइक अस। उनको भी हर्ट होता है, उनकी भी हमारे जैसी फीलिंग्स होती हैं। सो आप इसमें लिखेंगे वी शुड नॉट हर्ट और टीज़ एनिमल्स बिकॉज दे हैव फीलिंग्स लाइक अस। सो बच्चों अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो चैप्टर बचा हुआ है उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।